जय हिंद साथियों। ज्ञान एजुकेशन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में साथियों आप लोगों का वेलकम है। आज समान ज्ञान जीके जीएस के टॉप 42 क्वेश्चन लाए हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए जीके जीएस के टॉप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन साथियों होने वाले हैं। इसमें ऐसे क्वेश्चन हैं जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम में पूरे पूछे जाने के चांस रहेंगे। ऐसे क्वेश्चन आप लोगों के बीच लेकर हाजिर हुए हैं। चलो साथियों सेशन की शुरुआत करते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों की स्क्रीन पर है। बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? साथियों बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? तो याद रखना 1905 ईस्वी को बंगाल का प्रथम बार विभाजन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 बक्सर का युद्ध कब हुआ था? साथियों बक्सर का युद्ध कब हुआ था? तो याद रखना बक्सर का युद्ध साथियों 1764 ईस्वी को बक्सर का युद्ध हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 अनुसूचित जनजाति आयोग ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुसूचित जनजाति आयोग ये किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो याद रखना अनुच्छेद 338 ए में दिया गया है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 कितनी ईस्वी में गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा नींव रखी गई? कितनी ईस्वी में गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत के द्वारा इसकी नींव रखी गई? तो याद रखना 30 मार्च 1958 ईस्वी को इसकी नींव रखी गई थी। यह साथियों आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 दामोदर नागर परियोजना किस नदी पर स्थित है? साथियों दामोदर नागर परियोजना ये दामोदर नदी पर स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 राष्ट्रीय भूजल बोर्ड कहाँ स्थित है? साथियों राष्ट्रीय भूजल बोर्ड ये साथियों फरीदाबाद में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लीज साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 सुरु घाटी किस राज्य में स्थित है? साथियों सुरु घाटी ये किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना सुरु घाटी ये जम्मू कश्मीर राज्य में ये घाटी स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 भारत और चीन को सड़क मार्ग से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भारत और चीन के सड़क मार्ग को कौन सा दर्रा जोड़ता है? तो याद रखना यह दर्रा है काराकोरम। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 शिवालिक हिमालय का कौन सा भाग है? साथियों शिवालिक हिमालय का कौन सा भाग है? तो याद रखना शिवालिक हिमालय का दक्षिणी भाग है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया था? निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? तो याद रखना साथियों ये दयानंद सरस्वती जी ने प्रतिपादित किया था। यानी साथियों इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम बुनियादी शिक्षा का विचार प्रतिपादित किया? तो याद रखना महात्मा गांधी जी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पाकिस्तान नाम सबसे पहले किसके द्वारा दिया गया था? पाकिस्तान का नाम सबसे पहला किसके द्वारा दिया गया? तो याद रखना ये चौधरी चरण सिंह के द्वारा सबसे पहले
दिया गया, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो याद रखना इसकी स्थापना 1985 ईस्वी को हुई थी, यानी 1885 ईस्वी को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, सिपोई म्यूटिनी पुस्तक के लेखक कौन थे? साथियों, सिपोई म्यूटिनी पुस्तक के लेखक कौन थे? तो याद रखना इसके पुस्तक साथियों ये एस.पी. चट्टोपाध्याय थे, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? साथियों, नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व ये किस राज्य में, यानी इसकी स्थापना कब हुई थी? तो याद रखना इसकी स्थापना 1988 ईस्वी को नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व की स्थापना हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 15, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? साथियों, सुंदरवन बायोस्फीयर रिजर्व ये हिमाचल प्रदेश यानी पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16, हीराकुंड जलाशय का क्षेत्रफल कितना है? साथियों, हीराकुंड जलाशय का क्षेत्रफल साथियों 654 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्रफल है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, कितनी ईस्वी को महाराष्ट्र को मराठी भाषा के आधार पर और गुजरात को गुजराती भाषा के आधार पर इसका गठन कब किया गया? साथियों, कितनी ईस्वी को महाराष्ट्र को मराठी भाषा के आधार पर और गुजरात को गुजराती भाषा के आधार पर 1960 ईस्वी में इन दो राज्यों को भाषा के आधार पर गठन किया गया था 1960 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, कितनी ईस्वी में पुडुचेरी को भारतीय संघ में शामिल किया गया? साथियों, कितनी ईस्वी में पुडुचेरी को भारतीय संघ शासित प्रदेश के रूप में शामिल किया गया? तो साथियों, 1942 ईस्वी को भारतीय संघ के रूप में शामिल किया गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों सी हो जाएगा। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19, राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना कब प्रारंभ हुई? साथियों, राष्ट्रीय आयुष मिशन योजना कब प्रारंभ हुई? तो याद रखना इसकी शुरुआत 2014 में हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, बी स्वच्छ मिशन स्वच्छ भारत मिशन SBM शहरी योजना कब प्रारंभ हुई? स्वच्छ मिशन SBM शहरी योजना कब प्रारंभ हुई? तो याद रखना इसकी शुरुआत 2014 को यह योजना प्रारंभ हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 21, भारतीय आयात निर्यात संस्था की स्थापना कब हुई? भारतीय आयात निर्यात बैंक संस्था की स्थापना साथियों कब हुई? तो याद रखना इसकी स्थापना 1 जनवरी 1982 ईस्वी को हुई थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों 22, GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? साथियों, GST परिषद में कितने सदस्य होते हैं? तो याद रखना इसमें सदस्य 33 होते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस
प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? साथियों, उत्तर प्रदेश में। सॉफ्टवेयर तथा बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र कहाँ स्थित है? साथियों, सबसे बड़ा केंद्र ये नोएडा में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर साथियों ये हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में निवास करता है? 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत भाग गांव में निवास करता है? तो याद रखना 68.9% भारत की जनसंख्या गांव में निवास करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 25। वर्तमान में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? वर्तमान में भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो याद रखना साथियों 17.7% है। ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 26। नाहरकटिया तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? साथियों, नाहरकटिया तेल शोधक कारखाना किस राज्य में स्थित है? तो याद रखना ये कारखाना आसाम राज्य में स्थित है। साथियों, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। प्रिय साथियों, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 27। महाधामनी किस शीर्ष पर शुरू हुई थी? साथियों, महाधामनी किसके शीर्ष पर शुरू हुई थी? तो साथियों बाह्य नली नीले के रूप में शुरू हुई थी, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। उस वाहिनी का चयन करें जो मूत्र को मूत्राशय से शरीर से बाहर ले जाती है। तो साथियों ये मूत्र मार्ग शरीर से बाहर ले जाती है, ये आप लोगों को याद रखना है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन सा यंत्र रूपांतरित करता है? साथियों, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में सौर सेल यंत्र रूपांतरित करता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 30। विश्व महासागर दिवस ये कब मनाया जाता है? साथियों, विश्व महासागर दिवस ये प्रत्येक 8 जून को साथियों मनाया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 31। पहला माथा संवाद 2025 सम्मेलन किस देश में हुआ? पहला माथा संवाद 2025 का सम्मेलन किस देश में हुआ? तो याद रखना ये बांग्लादेश के काठमांडू शहर में इसका सम्मेलन हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 32। 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश में हुआ? 25वां शीतकालीन ओलंपिक 2026 किस देश में हुआ? तो याद रखना ये इटली देश में इसका सम्मेलन हुआ था 2026 में, याद रखना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 33। कोलकाता उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? कोलकाता उच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश सुजाओ पोल हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 34। माउंट अबू हिल स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? माउंट अबू हिल स्टेशन का नाम परिवर्तित करके क्या रखा गया? तो साथियों इसका नाम अबू राज रखा गया, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35। परवा पोर्टल संस्था ने
लॉन्च किया साथियों? प्रवाह पोर्टल किस संस्था ने लॉन्च किया? तो साथियों ये संस्था साथियों ये आरबीआई बैंक के द्वारा ये लॉन्च किया गया, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 36, संगाई महोत्सव किस राज्य का है? साथियों संगाई महोत्सव ये किस राज्य का है? तो याद रखना ये महोत्सव ये मणिपुर का है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, महाद्वीप की मुद्रा क्या है? महाद्वीप यानी मालदीव देश की मुद्रा क्या है? तो याद रखना मालदीव देश की मुद्रा रुपया है। इसका राइट आंसर साथियों ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38, तरफ अयस्क का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा राज्य करता है? साथियों तरफ अयस्क कौन सा राज्य सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो याद रखना ये आंध्र प्रदेश राज्य इसका सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य इनमें से कौन सा है? जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य साथियों राजस्थान है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, वानखेड़े स्टेडियम कहाँ स्थित है? साथियों वानखेड़े स्टेडियम ये स्टेडियम मुंबई शहर में स्थित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। प्रिय साथियों ये आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की स्थापना कब हुई? साथियों पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह की स्थापना 1789 ईस्वी को इसकी स्थापना हुई थी। यह आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 42, राजस्थान में विधानसभा सीट कितनी हैं? साथियों राजस्थान में 200 विधानसभा सीट हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। ये आज के सेशन में वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट 42 क्वेश्चन थे। सेशन पसंद आए तो लाइक करें, और जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो आप लोगों से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब करें और सेशन को लाइक करें। साथियों प्रतिदिन हम जीके जिसके क्वेश्चन लाते रहते हैं, जो एसएससी जीडी एग्ज़ाम्स के लिए स्पेशल क्लास आप लोगों के बीच प्रत्येक दिन लाने का प्रयास करते हैं। चलो साथियों सेशन को एंड करते हैं। जय हिंद, जय भारत।